नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सलाह में सभी का स्वागत है। हमारे पास आ चुका है Vivo T1 5G फ़ोन। करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इस फ़ोन का एक गिवे भी करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए फटाफट करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये है हमारा T1 5G का व्हाइट कलर का बॉक्स। यहाँ पे आपको Vivo T1 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पीछे में आपको 8GB और 256GB का वेरिएंट है जो कि मेंशन किया गया है। तो फटाफट इसको हम करते हैं अनबॉक्स। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें नीचे को देखने को मिलता है हमारा फ़ोन। करते हैं इसको साइड, और नीचे की साइड में आपको देखने को मिलता है एक टीवी कवर। यहाँ पे पहले पाउच दिया हुआ है, इसको निकालते हैं तो हमें नीचे ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिलता है। इसको भी निकाल कर लेते हैं साइड। और वहीं नीचे की तरफ देखा है तो यहाँ पे आपको USB Type-C का केबल मिलता है। वहीं पे आपको साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो इसको भी रख लेते हैं साइड में। और ये है हमारा फ़ोन। किसी भी फ़ोन का लुक पहली नज़र में दीवाना बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस मामले में Vivo T1 5G ने बाजी मार ली है। Vivo T1 5G का लुक पहली नज़र में ही हाल में लॉन्च हुए Oppo Reno 7 जैसा लगता है। Vivo ने Oppo की तरह इस बात की पुष्टि नहीं है कि Vivo T1 5G में भी LDI टेक्नोलॉजी वाली डिज़ाइन दी गई है, लेकिन फ़ोन का बैक पैनल Oppo Reno 7 जैसा ही देखने को मिलता है। बैक पैनल पर लाइट पड़ने पर शानदार रिफ्लेक्शन होता है। फ़ोन का बैक iPhone 13 जैसा फ्लैट डिज़ाइन वाला है, जबकि किनारे वाले जो और इसके डिस्प्ले की साइड्स हैं वो आपको कर्व देखने को मिलते हैं। फ़ोन में प्लास्टिक का फ्रेम है, सारे बटन राइट साइड में दिए गए हैं। सिम कार्ड ट्रे ऊपर और हेडफोन जैक नीचे की ओर है। फ़ोन रेनबो फैंसी और स्टारलाइट ब्लैक कलर में पेश किया गया है। मेरे पास रेनबो फैंसी कलर है। फ़ोन के बैक पैनल पर है तो प्लास्टिक, लेकिन देखने में ग्लास जैसा फील होता है, जो कि सिल्की स्मूथ फील के साथ आता है। बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आते हैं। फ़ोन का कुल वजन 187 ग्राम है, तो ऐसे में इस फ़ोन को ज़्यादा वजनी भी नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो 20,000 रुपये की रेंज में Vivo ने लुक के मामले में एक बढ़िया स्लिम फ़ोन पेश किया है। Vivo का दावा है कि इस रेंज में यह सबसे पतला 5G फ़ोन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। Vivo के इस फ़ोन में आपको 6.58 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन आपको 1080p देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वहीं गेमिंग के दौरान 240 हर्ट्ज तक सैम्पलिंग रेट चला जाता है। डिस्प्ले में आपको आई प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। इंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए डिस्प्ले बढ़िया है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इसके साथ आपको नॉच काफ़ी पुराने डिजाइन वाला मिलता है। इससे आपको वाइड वाइन 11 का सर्टिफिकेट भी इस फ़ोन को आपको मिला हुआ है, तो आपको नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम के साथ कोई भी वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो Vivo T1 5G में Android 12 पर आधारित FunTouch OS 12 दिया गया है। इसमें Snapdragon 695G का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 5G है और ये जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। इसमें 8GB तक रैम और 128GB तक स्टोरेज दी गई है। फ़ोन में 4GB तक रैम दिया गया है, जो कि वर्चुअल रैम है, लेकिन अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा रैम की ज़रूरत पड़ती है अगर गेम खेलने के दौरान, तो ये फ़ोन अपने आप रैम को बढ़ा करके 12GB तक चला जाएगा, यानी कि जो आपको स्टोरेज है उसको रैम के रूप में कन्वर्ट कर देगा। Vivo T1 5G के साथ Android 12 भी मिल रहा है, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि इसके साथ इसकी जो कंपटीटर फ़ोन्स हैं उन सभी में आपको Android 11 देखने को मिलता है। वहीं फ़ोन में आपको मोज, जोश, टकाटक जैसे बहुत सारे फ्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिलते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इनको डिलीट भी कर सकते हैं। Snapdragon 695 5G प्रोसेसर में गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, असफाल्ट, निट्रो 9 जैसे गेम्स आप आसानी से खेल सकते हैं। फ़ोन में अलग से गेम के लिए गेम स्पेस मिला हुआ है। गेम में हाई से लेकर मीडियम सेटिंग तक आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। वहीं फ़ोन में आपको 5 लेयर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। ऐप स्विचिंग से लेकर बैकग्राउंड ऐप्स और मल्टी ऐप ओपन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की, तो Vivo T1 5G में आपको 3 रियर कैमरे देखने को मिल जाता है, जिनमें कि प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर f1.8 है, और जो अलग 2 कैमरे हैं वो है 2-2 मेगापिक्सल के। आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f2.0 है, और फ़ोन के 6GB और 8GB रैम वाले मॉडल के साथ सुपर नाइट मोड और मल्टी स्टाइल पोर्ट्रेट मोड भी आपको इस कैमरे में मिल जाता है। कैमरे के साथ आपको HDR सपोर्ट मिलता है। फिल्टर्स, लाइव फोटोज, AR स्टिकर्स और स्लो मोशन जैसे कई फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। Vivo T1 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि आपको अच्छी रोशनी मिलने पर बहुत ही अच्छी डिटेल्स, शार्प डिटेल्स और अच्छी डिटेल वाली तस्वीरें यानी पिक्चर्स क्लिक करता है। कम रोशनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और हालांकि नाइट मोड ऑन करके आपको इसको मेंटेन कर सकते हैं। नाइट मोड में भी थोड़ा सा नॉइज देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस वो स्वतंत्र तस्वीरें अच्छी खासी क्लिक कर लेता है। ऐसे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करता है। वहीं इसकी डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी है। सैंपल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आपको Vivo T1 5G में कनेक्टिविटी के लिए 5G और 4G जैसे फीचर्स देखें। हालांकि इंडिया में तो भी 5G रोल आउट नहीं हुआ है, तो आप इसको 4G यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है। फ़ोन के बॉक्स में आपको एडेप्टर, केबल और एक बैक
कवर देखने को मिल जाता है। वीवो ने इस बार ईयरफोन नहीं दिया है। वीवो T1 में इस बार 5000 mAh की बैटरी दी गई, जो कि पूरे दिन चलती है। ज़्यादा गेमिंग और वीडियो देखने के बाद आपको एक बार चार्ज करना पड़ सकता है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वीवो T1 के साथ जो 18 वाट का चार्जर मिलता है वो आपको 1.5 घंटे के आसपास फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है। इसमें रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो वीवो T1 5G अपनी कीमत में ओवरऑल एक अच्छा सा फ़ोन है। लेकिन यदि आप 15,000 से नीचे एक गेमिंग फ़ोन और एक कैमरा फ़ोन चाहते हैं तो फिर तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीवो T1 के 5G के जो अन्य मॉडल आते हैं उनमें आपको कुछ अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें अधिक रैम मिलता है और सुपर नाइट मोड और मल्टी स्टाइल पोर्ट्रेट जैसे फीचर्स उसमें भी देखने को मिल जाते हैं। वैसे भी 15,000 के हिसाब से ये फ़ोन ठीक ही रहेगा। तो अगर फिर भी आप इस फ़ोन को गिवे में जीतना चाहते हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, तभी आप इस गिवे को जीत पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अनबॉक्सिंग, एक नए गिवे और एक नई डिटेल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।